नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुदवाल आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। और आज हम बात करने जा रहे हैं कुंडलिनी शक्ति के बारे में। हर इंसान के अंदर कुंडलिनी शक्ति मौजूद है, बस देर है उसे जागृत करने की। अगर आपने अपने अंदर मौजूद कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर लिया तो बहुत सी स्पिरिचुअल पावर्स आपकी मुट्ठी में होगी और आप भी पहुंच सकते हैं शून्य से शिखर तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, कुंडलिनी शक्ति। दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं हम कुंडलिनी शक्ति के बारे में। 3.5 घेरे, 3.5 घेरे बनाए हुए हमारा मूलाधार जो चक्र है वहां पर कुंडलिनी शक्ति मौजूद होती है, जो सोई हुई अवस्था के अंदर होती है। यह जो ब्रह्मांड है, पूरा ब्रह्मांड कहीं ना कहीं चैतन्य शक्ति के थ्रू चलता है, चैतन्य शक्तियों के थ्रू इसका संचालन होता है। और इसी का एक पार्ट है कुंडलिनी शक्ति, जो हमारे शरीर में मौजूद होती है लेकिन सोई हुई अवस्था में होती है। और अगर आपने अपने अंदर मौजूद कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर लिया तो ब्रह्मांड की बहुत सी पावर्स आपके हाथ में होगी। और आप ये समझ सकते हैं कि आपके जीवन के कोई भी ड्रीम्स हो, सपने हो, वो सब पूरे होंगे। A to Z वो सारी चीजें आपके पास होगी जिसके बारे में आप सोचते हैं। तो आखिर ये क्या है कुंडलिनी शक्ति और कैसे इसका जागरण करें? तो कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने का सबसे आसान तरीका जो है वो है मेडिटेशन। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। और किस तरह से जागृत होती है वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। लगभग 72,000 नाड़ियां हमारे शरीर के अंदर मौजूद है, जिसमें से सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी, यह 3 नाड़ियां मेन है। और इसमें से भी सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है सुषुम्ना नाड़ी, जिसे हम कहते हैं मध्य नाड़ी। और कभी कभी आपने ये फील भी किया होगा कि आपकी नाक से जो स्वर चलते हैं, यानी सांस लेने का जो प्रोसेस है, तो कभी लेफ्ट साइड का प्रोसेस ज्यादा एक्टिव होता है, कभी राइट साइड का प्रोसेस ज्यादा एक्टिव होता है। इस चीज को आपने फील किया होगा। तो इसका मतलब उस समय आपकी या तो सूर्य नाड़ी एक्टिव है या चंद्र नाड़ी एक्टिव है। और अगर नाक में से, आपके नोज में से जो हवा का फ्लो है वो प्रॉपर वे में चल रहा है, दोनों में से ही बराबर चल रहा है, तो समझ लीजिए आप उस समय मध्य नाड़ी यानी कि सुषुम्ना नाड़ी के अंदर है। और कुंडलिनी जो जागरण होता है हमारे शरीर में, जो कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है वो सुषुम्ना नाड़ी के थ्रू ही होती है, मध्य नाड़ी के थ्रू ही होती है। दोस्तों, सुषुम्ना नाड़ी का मतलब है ना तो हम पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, ना फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, हम है प्रेजेंट के अंदर। और प्रेजेंट के अंदर ही कुंडलिनी शक्ति का जागरण होता है। और इसीलिए हम कहते हैं कि मेडिटेशन में आपको निर्विचार होना है। अगर आप मेडिटेशन में निर्विचार होते हैं और आपके ब्रेन को आप स्टॉप करते हैं, सोचने वाली जो क्रियाएं हैं हमारे ब्रेन के अंदर उसे रोक देते हैं, तो उस समय आप निर्विचार स्थिति में होते हैं, बिल्कुल 100% प्रेजेंट के और अंदर होते हैं। और प्रेजेंट मूवमेंट में आते ही आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होना स्टार्ट हो जाती है। और कुंडलिनी शक्ति जैसे ही जागृत होगी वो मूलाधार चक्र से बढ़ती हुई ऊपर की तरफ बढ़ती हुई सहस्त्रार चक्र तक जाने की कोशिश करेगी। और जैसे जैसे आपके चक्रों पर कुंडलिनी शक्ति आती जाएगी वैसे वैसे जो चक्र हैं आपका, उनका हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा, आपके चक्र भी एक्टिव होना स्टार्ट होंगे। और हर चक्र कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज से जुड़ा है। कुछ चक्र जुड़े हैं फीलिंग से, कुछ चक्र जुड़े हैं न्याय से, कुछ चक्र जुड़े हैं ये जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, गाड़ी है, बंगले हैं, इन चीजों से। कुछ चक्र जुड़े हुए हैं संतुष्टि से, कुछ चक्र जुड़े हुए हैं गुस्से से, कुछ चक्र जुड़े हुए हैं हमारे ऑर्डर से, कुछ चक्र जुड़े हुए हैं आध्यात्म से। तो जैसे जैसे कुंडलिनी शक्ति का जागरण होता है वैसे वैसे चक्र एक्टिव होते हैं। और उन चीजों का हमें ज्ञान होता है जो स्पिरिचुअल है, और उन चीजों की हमें प्राप्ति होती है जिसके बारे में हम सोचते हैं, जो हम प्राप्त करना चाहते हैं। तो जैसे जैसे आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी, जैसे जैसे आप मेडिटेशन करेंगे वैसे वैसे कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी। और जैसे जैसे कुंडलिनी शक्ति आपकी जागृत होगी वैसे वैसे आपको सारी चीजें जीवन में मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। जीवन में आध्यात्मिक हमें प्रगति भी करनी है, हमें सांसारिक प्रगति भी करनी है, सारी तरह की प्रगतियां हमें करनी है। और इन प्रगतियों के लिए जो ऊर्जा शक्ति चाहिए होती है, जो चैतन्य शक्ति चाहिए होती है, वो कुंडलिनी शक्ति जागृत होने पर ही हमें मिलती है। तो जैसे जैसे आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी वैसे वैसे आपको सब कुछ मिलेगा। आपकी लाइफ जो है वो सेटल होना स्टार्ट हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप आध्यात्म की तरफ ज्यादा बढ़ेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुंडलिनी शक्ति का जागृत होने का मतलब यह है
कि हमारे शरीर के अंदर, हमारे मन के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर एक अग्नि जल रही है किसी चीज को प्राप्त करने की। कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होती है तो वो उस अग्नि को शांत करती है। शांत करने का मतलब ये नहीं है कि आप उस ड्रीम को खत्म कर देंगे। शांत करने का मतलब यह है कि वो कुंडलिनी शक्ति आपको उस चीज से मिला देगी जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, जो आपका ड्रीम है, जो आपका सपना है। तो आपको संतुष्टि मिलेगी। और ये सिंपल सा फॉर्मूला है, जब तक किसी इंसान के पास कार नहीं होती है तब तक उसके अंदर एक ज्वाला सी, अग्नि सी एक अंदर भभकती रहती है। वो एक डिजायर होती है, एक इच्छा शक्ति होती है उसे पाने की। और जैसे ही वो चीज उसके पास आ जाती है, उसके अंदर वो जो डिजायर होती है, जो इच्छा शक्ति होती है, एक अग्नि होती है अंदर, वो शांत हो जाती है। तो कुंडलिनी शक्ति का जब जागरण होता है तो सबसे पहले हमारे ड्रीम्स पूरे होते हैं, भले वो किसी भी चीज से रिलेटेड हो, भले वो मटीरियलिस्टिक हो, भले वो आध्यात्मिक हो, कैसे भी हो। उन चीजों से कुंडलिनी शक्ति हमें मिलाती है और हम धीरे 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 सक्सेस की ओर बढ़ते जाते हैं। और जब पहुंचते हैं हम सहस्त्रार तक, आज्ञा चक्र तक, तो उसके बाद हम स्पिरिचुअल पावर्स को भी फील करना स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे हमारी हर तरह की उन्नति हो जाती है, हर तरह का ज्ञान हमारे पास आ जाता है। और मेडिटेशन ही एक ऐसा तरीका है जो प्रॉपर वे में आपको कुंडलिनी शक्ति को जागृत करके दे सकता है, आपकी ऊर्जा शक्ति को बढ़ा सकता है और ब्रह्मांड की जो चैतन्य शक्ति है उससे आपका कनेक्शन कर सकता है प्रॉपर वे में। तो कुंडलिनी शक्ति अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो आपकी जागृत होगी, जागृत होगी तो आपको वो सारी चीजें मिलेगी जिसके बारे में आप सोचते हैं और आपके सभी सपने, सभी ड्रीम्स पूरे होंगे कुंडलिनी शक्ति जागृत होने पर। तो स्टार्ट कीजिए मेडिटेशन। मेडिटेशन की बहुत सी वीडियो मैं बना चुका हूं, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है मेडिटेशन का जो मैंने बताया है। इजी गोइंग आप मेडिटेशन कर सकते हैं। और अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब करें। साथ में एक बेल आइकॉन है उसे भी ऑन कर दीजिएगा तो डायरेक्टली मेरी वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। ओके।